कामिनी! राजकुमारी! बस थोड़ी देर और, बस कुछ देर और उसके बाद सब कुछ समाप्त। सब रहेगी सिर्फ शांति और शांति। राजकुमारी, राजकुमारी मुझसे बात करो। राजकुमारी होश में आओ। योद्धा। हाँ मैं हाँ मैं यही हूँ। हाँ बोलो बोलो, बात करो राजकुमारी। राजकुमारी बात करो, बात करो राजकुमारी। राजकुमारी! कामिनी! खत्म कर दूंगा तुम्हें। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। राजकुमारी! कामिनी! राजकुमारी, राजकुमारी! योद्धा! तुम ठीक हो? तुम ठीक हो राजकुमारी? कहा था ना, प्राण भंवरा रोहिणी का और मेरी सारी शक्ति नातिन की। इस बार तुम क्या कर सकती हो कामिनी? पांडे की सारी शक्ति अब उनकी नातन के अंदर है और वो शक्ति नानी, नानी आपको बहुत कष्ट हो रहा है ना? नानी माँ,
मत रो बेटी, मेरा प्राण भंवरा तो मैं ही हूँ। मैं तो हमेशा तुम में ही रहूंगी। उस प्राण भंवरा का मतलब ही मैं हूँ। इन सबकी जिम्मेदार है ये कामिनी। तुम्हें मारे बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। सखी, तुम आओ। मेरी थांडी का ख्याल रखो। एक और निद्रा बाण। तुम बूढ़ी माँ, मैं आपके ही बारे में तो सोच रही थी बूढ़ी माँ। रोहिणी ने कर दिखाया उसने। रोहिणी? रोहिणी ने क्या कर दिया? ये देखिए। रोहिणी के पास अब प्राण भंवरा है। मेरे कई वर्षों का सपना अब पूरा होने वाला है। क्या? तुम्हारा सपना? हाँ, मेरा भी तो सपना था बूढ़ी माँ, कामिनी को हारता हुआ देखने का। अच्छा, इसके बाद प्राण भंवरे से कामिनी और ज्योत्सना के प्राण कैसे अलग होंगे? ये बात तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सिर्फ मैं। ये क्या काल नागिन, तुम्हारे पैरों में खून? जवाब दो, किसका खून है? नहीं 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 नहीं, इस तरह मैं सब कुछ नहीं खो सकती। मैं हिसाब की बड़ी कच्ची हूँ कामिनी, इसलिए तुम्हारे पाप का हिसाब नहीं रखा। लेकिन आज जो गलती तुमने की है वो क्षमा योग्य नहीं है। तुमने एक नातिन से उसकी नानी को छीन लिया है, तो आज तुम्हारे पापों की सजा मैं नहीं दूंगी, मेरी सखी देगी। सखी,
कामिनी, ये है भयंकर मगरमच्छ का मुख ढांचा। निकलने का रास्ता दिखने पर भी तुम नहीं निकल पाओगे। ढांचे का मुंह बंद हो जाएगा और इसके धारदार दांत तुम्हें पीस पीस कर मार देंगे। तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है, इसलिए इतनी आसान नहीं। मैं तुम्हें कष्ट देकर तिल तिल कर मारूंगी कामिनी। सखी, चिंता मत करो सखी, ये भूमि मेरी शक्ति द्वारा संरक्षित है और ये मगरमच्छ का मुख ढांचा भी। मेरी अतिथि बनकर कामिनी यहाँ सुखी ही रहेगी। काल नागिन, काल नागिन, मेरी पुकार का जवाब दो, लौटा दो मेरी शक्तियाँ। काल नागिन। ये क्या बूढ़ी माँ, आपकी आंखों में संदेह दिख रहा है। किस पर संदेह कर रही हैं आप? उम्मीद है मुझ पर तो नहीं। संदेह नहीं काल नागिन, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, उत्तर दो। चोट मेरे पाँव में नहीं, हाथ में है। आप तो जानती है बूढ़ी माँ, रोहिणी की रक्षा करते समय मुझे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। मेरी शक्ति भी घटती है और मूल्य अगर 2 बूंद खून बहाकर भी देना पड़े तो वही सही। मुझे गलत मत समझना काल नागिन, दरअसल मुझे कुछ बुरा आभास हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई भयानक घटना होने वाली है। इतना मत सोचिए बूढ़ी माँ, प्राण भंवरा अगर रोहिणी के हाथ में है, इस बार कुछ भी। काल नागिन, मेरी पुकार का जवाब दो, लौटा दो मेरी शक्तियाँ। काल नागिन। सुन रही हैं आप बूढ़ी माँ? सुन पा रही हैं आप? कामिनी की व्याकुल पुकार, ऐसी पुकार सिर्फ हार की ही हो सकती है। चिंता मत कीजिए बूढ़ी माँ, मैं तुरंत जाकर अग्नि और रोहिणी को उस राक्षसी पुरी से वापस लाती हूँ। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है काल नागिन। नानी, नानी हमें छोड़कर चली गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही सच्चाई है सखी, पूरा चांद होने का इंतजार है बस।
चांद की रोशनी नानी पर पड़ते ही नानी माँ हमेशा के लिए धुएं में मिल जाएंगी। उसके बाद फिर कभी भी राजकुमारी, हमने अब भी मौका नहीं गवाया। मतलब निद्रा बाण, ये कहाँ मिला? तुम अब भी नहीं समझ पाई? ये बाण तुम्हें पुरस्कार के रूप में मिला है। तुम्हारी अर्जित की हुई शक्तियों से बना है ये। कामिनी कोशिशों के बाद भी नष्ट नहीं कर पाएगी इसे। इसलिए इस निद्रा बाण का दोबारा सृजन हुआ। सखी, हमें आखिरी कोशिश करनी ही होगी। लेकिन जल्दी करना होगा, हमारे पास समय नहीं है। चांद की रोशनी नानी माँ पर पड़ने से पहले सब कुछ करना होगा। योद्धा, যুদ্ধন্দেহি রণন্দেহি শত্রু বিনাশিনী রোহিণী পশু পক্ষী সকল জীবের বন্ধুরূপিণী রোহিণী যুদ্ধন্দেহি রণন্দেহি পাপ বিনাশিনী রোহিণী পশু পক্ষী সকল রূপিণী রোহিণী नानी, देखा सखी, नानी माँ का शरीर नष्ट नहीं हुआ। देखो सखी, पार्थिव नहीं हुआ। अब आप शांति से सो जाइए नानी। बाकी सब कुछ आपकी दोनों नातिन अच्छे से संभाल लेंगी। आपका आशीर्वाद हम दोनों के सिर पर हमेशा है। मैं नानी माँ का शरीर सुरक्षित स्थान भेज देती हूँ। अब भी एक काम करना बाकी है। चलो सखी। सखी, आओ। राक्षसीपुरी की नई रानी को हमारी तरफ से अभिनंदन। जय हो तुम्हारी। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, मैं रिम्बा के बहकावे में आ गई थी। पाप किया है, अब नहीं करूंगी। आज से हम सब राक्षसियाँ आपकी गुलाम हैं। आप है हमारी राक्षसीपुरी की नई रानी। काल नागिन, काल नागिन, मेरी पुकार का जवाब दो। मेरी नाग शक्ति मुझे वापस लौटाओ। काल नागिन।
आहा, नाग रानी कामिनी की ये दुर्दशा, कितनी असहाय। अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं होता। ये मजाक उड़ाने का समय नहीं है काल नागिन। मैं राक्षसी पुरी छोड़कर जाना चाहती हूँ। मेरी नाग शक्ति मुझे लौटा दो। ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? तुमने सोचा भी कैसे? इतनी आसानी से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। देख रही हो कामिनी, ये तुम्हारी नाग शक्ति है। आज से मेरे पास ही रहेगी। चिंता मत करो, सुरक्षित रहेगी। तुम भूल कर रही हो काल नागिन, बहुत बड़ी भूल। एक बार मैं खुद को पिंजरे से मुक्त कर लूं, उसके बाद नहीं, इसके आगे ना कुछ है और किसी दिन होगा भी नहीं, क्योंकि इस भूमि में तुम्हारी मृत्यु लिखी है। इतने दिन बाद पंचशीर नाग का श्राप फलित हुआ है कामिनी। पहली बार असफल हुई हो तुम। उस बच्ची रोहिणी के आगे तुम हार गई हो कामिनी, हार गई। सुन लो कामिनी, आज से तुम्हारा समय हुआ खत्म और मेरा समय शुरू। नहीं। सखी, अब विदा लेने का समय आ गया है। मुझे मेरी माँ को बचाने जाना ही होगा। ठीक है, खुशी खुशी ही विदा करूंगी, लेकिन याद रखना, ये राज्य तुम्हारा भी है और इस राज्य में तुम्हारी एक बहन भी है। जब भी तुम्हारी इच्छा हो चली आना, ठीक है? लेकिन कामिनी, चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैं करूंगी। काल नागिन, आप यहाँ पर? दिल जो अशुभ संकेत दे रहा है, अगर वो सच है तो फिर बड़ा सर्वनाश हो जाएगा। मुझे जानना होगा कौन है हमारा अज्ञात शत्रु। किसी भी तरह मुझे ये जानना होगा। मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है ना? मैं आई हूँ तुम्हारे जीत की बधाई देकर दोनों को अपने साथ वापस ले जाने।
प्राण भंवरे की मदद से किस तरह कामिनी से ज्योत्सना के प्राण अलग किए जाए तुम्हें तो जानना होगा। मैं नहीं आऊंगी तो कैसे चलेगा बोलो? आओ रोहिणी, तुम्हारा सपना पूरा होने का समय आ गया है। आओ। सखी, ख्याल रखना, हम वापस जरूर मिलेंगे। अभी के लिए विदा लेते हैं। चलिए। कौन हो तुम? मैं खाई खाई राक्षसी, तुम्हारा खाना लाई हूँ। चिंता मत करो, हमारी रानी तुम्हें भूखी नहीं मारेंगी। तुम रिम्बा के साथ ही थी ना? हाँ वही तो, तुम रिम्बा के साथ ही थी। थांडी की नातिन को बंदी बनाते समय तुम रिम्बा के साथ ही थी, और अब उसी नातिन को रानी रानी कहकर। देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अच्छी तरह समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो, मुझे मुक्त करा दो यहाँ से, तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। रतन भंडार, तुम्हें मैं राक्षसीपुरी की रानी बना दूंगी। हाँ, रानी बना दूंगी। इस तरह दासी रहने से अच्छा मेरे लिए काम करो खाई खाई, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने दिनों बाद मैं माँ से मिलूंगी, पिताजी को देख पाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। वो सब तो मैं समझ गया, पर काल नागिन अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे महल में। रोहिणी का काम पूरा हुआ। अब जो भी करना है मुझे ही तो करना है। कितने दिनों बाद मेरी बाघूराम बनपक्षी, बूढ़ी माँ, सबसे मुलाकात होगी। सोचकर ही नाचने को जी चाह रहा है। दिखाओ कौन है वो गुप्त शत्रु जिसने ज्योत्सना और कंचन का अपहरण किया है। दिखाओ। अब देर करना सही नहीं होगा, चलो। क्या हुआ काल नागिन? कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है और कोई समस्या आने भी नहीं दूंगी। अभी मेरा एक ही उद्देश्य है, तुम दोनों की सारी चिंताएं दूर करना। तो फिर चलो। तुम मुझे रानी बनाओगी?
सच में? हाँ हाँ, मैं सच में तुम्हें राक्षसीपुरी की रानी बनाऊंगी। मेरे हाथों का बंधन खोल दो, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगी। हाँ, रानी बनाऊंगी। खोल दो, मेरे हाथों का बंधन खोल दो, खोलो। तुमने मेरा विश्वास जीता है खाई खाई। तुम्हें मैंने वाकई माफ किया है। जय हो राक्षस रानी की, जय हो। ये क्या? ये कहाँ आ गए हैं हम लोग? काल नागिन ये हमें कहाँ ले आई? पर हमारी तो महल जाने की बात हुई थी ना। और ये जगह पहले देखी है मुझे, ऐसा तो नहीं लग रहा। काल नागिन, काल नागिन। ये क्या? नीचे तो गहरा समुंदर है। काल नागिन, काल नागिन, काल नागिन, कहाँ है आप? काल नागिन। राजकुमारी, क्या? मैंने जानबूझकर ही इसे यहाँ भेजा था। मैं जानती थी मौका मिलते ही तुम अपना दिमाग जरूर लगाओगी। खाई खाई ने एक बार विश्वासघात किया है, दोबारा करती है या नहीं ये भी देख लिया, और मेरा मनोरंजन भी हो गया। कामिनी कभी भी किसी की नहीं हो सकती। रिम्बा को मार डाला, काम पूरा होते ही इसे मुझे मारने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। राक्षसी पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन इस नागिन कामिनी पर विश्वास करने का मतलब है मृत्यु को गले लगाना। तुम बस एक नादान बच्ची हो, इसलिए नहीं जानती कामिनी क्या चीज है। कामिनी की शक्तियाँ कितनी ज्यादा भयानक हैं। मैं जानना भी नहीं चाहती कामिनी, सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने मेरी नानी माँ को मारने की कोशिश की थी, और तुम मेरी सखी रोहिणी की शत्रु हो, इसलिए तुम मेरी भी शत्रु हो। इस राक्षसीपुरी में शत्रुओं के साथ क्या किया जाता है अब तुम देखोगी कामिनी। खाई खाई,
राक्षसियों, लो, मैं अपनी अतिथि को तुम लोगों को सौंप रही हूँ। इसकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो। नहीं, नहीं आएगा। मेरे पास कोई नहीं आएगा। अंदर कोई भी नहीं आएगा। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ कह रही हूँ, चले जाओ। ये क्या काल नागिन, आप तो बिल्कुल ही अलग दिख रही हैं। बिल्कुल, नया उद्देश्य, नया अभियान, तो रूप भी तो नया होने की जरूरत थी ना। लेकिन काल नागिन, हम महल में ना जाकर यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों आए हैं? यही ना, पुराना जो भी था वो सब रद्द है और अब से सब कुछ नया होगा, सब कुछ। अच्छा, समझ आया। तो फिर अब आप मुझे बताइए, किस तरह माँ के प्राण और कामिनी के प्राण को अलग किया जाए? प्राण भवरा का मुझे क्या करना है अब? ये रहस्य सिर्फ मैं ही जानती हूँ रोहिणी, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे शरीर से प्राण भवरा निकालकर मेरे हाथों में देना होगा। राजकुमारी, राजकुमारी, मैं कह रहा था कि वो सब तो समझा जो काल नागिन ने कहा, लेकिन इस तरह तुम ये प्राण भवरा काल नागिन को दे दोगी? योद्धा, काल नागिन ने तो हमेशा हमारी सहायता ही की है ना। जानता हूँ, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना? क्या? किसे देख रही हूँ मैं? राजकुमारी, ये प्राण भवरा मैं आपको देती हूँ काल नागिन। ये क्या? काल नागिन, प्राण भवरा कहाँ गया? सब बताती हूँ रोहिणी, पहले अपना हाथ तो दो। क्या हुआ? दो। आह! क्या हो क्या रहा है काल नागिन? ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता। मजाक नहीं है अग्नि, यही सच्चाई है। निर्दयी, निष्ठुर, निर्मम सत्य। काल नागिन, वही हमारी गुप्त शत्रु है। ज्योत्सना और कंचन का उसी ने अपहरण किया है, मारना चाहती है सहज सरल मोती को।
लेकिन क्यों? ये सब क्या है काल नागिन? आप हमारे साथ क्यों कर रही है ऐसा व्यवहार? तुम भूल गई हो रोहिणी, तुमसे पहली मुलाकात में ही मैंने तुमसे कहा था काल नागिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल नागिन हमेशा रंग बदलती है।